रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर ढलता सूरज अपना रंग बिखेर रहा था। हवा में रेत के जर्रे घूम रहे थे और कबीले के खेमे एक दूसरे से थोड़े फासले पर नस्ब थे। इन खेमों के बीच बैठा एक बूढ़ा शख्स शेख हारिस अपनी गहरी आंखों से उफक को देख रहा था। इसके बराबर में एक ऊंट बैठा था जिसे सब लोग सफा के नाम से जानते थे। सफा आम ऊंट ना था, वो कबीले की जान था। इसकी आंखों में एक अजब सा सुकून और गहराई थी, जैसे वो भी इंसानों की बातों को समझता हो। शेख हारिस की दाढ़ी सफेद बर्फ जैसी थी और इसके चेहरे पर तजर्बों के निशानात वाज़िया थे। लोग इसे सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि कबीले की अकल और दानाई की अलामत समझते थे। अक्सर नौजवान इसके पास बैठकर कहानियां सुनते और जिंदगी के राज जानने की कोशिश करते। इस शाम भी कुछ बच्चे और नौजवान इसके गिर्द जमा थे। एक ने पूछा, शेख, क्या ये सच है कि सहरा अपनी रेत में राज छुपाए रखता है? शेख मुस्कुराया और बोला, रेत हर कदम का निशान मिटा देती है, लेकिन जो राज इसके अंदर दफन हो वो कभी आसानी से जाहिर नहीं होते। सफा ऊंट ने गर्दन हिलाई, जैसे वो भी शेख की बात की तायद कर रहा हो। बच्चे हंसने लगे, लेकिन शेख की मुस्कुराहट में एक खामोशी छुपी थी। इसे महसूस हो रहा था कि आने वाले दिनों में वाकई कोई राज रेत से उभरने वाला है, ऐसा राज जो कबीले की तकदीर बदल देगा। रात का अंधेरा कबीले पर उतर आया था। खेमों के बाहर आग जल रही थी और नौजवान एक दूसरे को मोहमजोई की बातें सुना रहे थे। इन्हीं में से एक ने सरगोशी में कहा, कुछ दिन पहले जो काफिला यहाँ से गुजरा था, इसके पास सोना और नायाब परिंदों के पिंजरे थे। सरदार ने सबको बताया कि वो खाली हाथ चले गए, लेकिन मैंने अपनी आंखों से संदूक खेमे में जाते देखा था। ये बात सुनते ही दूसरे नौजवानों की आंखों में लालच की चमक उभरी, लेकिन इतने में शेख हारिस का साया आग के पास नमूदार हुआ। वो सब खामोश हो गए। शेख ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकते हुए कहा, याद रखो, दौलत हमेशा खून को खींचती है। अगर सच में कोई संदूक आया है तो ये कबीले के लिए आजमाइश है, नेमत नहीं। इसी लम्हे सफा ऊंट ने अजीब सी बेचैनी जाहिर की। इसने जोर से आवाज निकाली और खेमों की सिमत गर्दन मोड़ी, जैसे वहाँ कुछ छुपा हो। नौजवान एक दूसरे को देखने लगे। शेख ने ऊंट की तरफ गौर से देखा और जेरे लब कहा, सफा की निगाह धोखा नहीं खाती। लगता है सहरा का राज हमसे बहुत करीब है। सुबह का वक्त था। कबीले के लोग भी अपने ऊँटों को पानी पिलाने में मसरूफ थे कि अचानक दूर से शोर बुलंद हुआ। धूल के बादल उठे और घोड़ों पर सवार दुश्मन कबीला तलवारें लहराता हुआ करीब पहुंच गया। कबीले के नौजवान घबरा गए, लेकिन शेख हारिस ने बुलंद आवाज में कहा, अपने खेमे और खानदान की हिफाजत करो। सफा ऊंट जोर से आवाज निकालता हुआ खेमों के बीच दौड़ा, जैसे सबको खबरदार कर रहा हो। कबीले के मर्दों ने हथियार उठाए और लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों की झनकार और घोड़ों की हनहनाहट से सहरा गूंज उठा। कुछ देर की सख्त जिद्दोजहद के बाद दुश्मन पीछे हट गया, लेकिन जब धूल बैठने लगी तो मालूम हुआ कि कबीले के दो नौजवान गायब हैं। शेख हारिस ने रेत पर गहरे निशान देखे और आहिस्ता से कहा, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, कोई और राज है जो दुश्मन को हमारी तरफ खींच लाया है। सफा की आंखों में बेचैनी और बढ़ गई, जैसे वो जानता हो कि असल खतरा अभी बाकी है। कबीला अभी दुश्मनों के हमले से संभला ना था कि अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। तेज हवा ने रेत के जर्रात को इस शिद्दत से उड़ाया कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। बच्चे और औरतें खेमे के अंदर छुप गईं। मर्द रस्सियों से खेमे बांधने लगे। सफा ऊंट जोर जोर से शोर मचाने लगा और अपने कदम जमाकर खड़ा हो गया, जैसे काफिले को रहनुमाई दे रहा हो। शेख हारिस ने इसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, ये तूफान आम नहीं, कुछ छुपा हुआ जरूर लाएगा। जब तूफान थमा तो रेत के ढेर के नीचे से एक पुराना लकड़ी का संदूक बरामद हुआ। इस पर जंग आलूद ताला था और ऊपर पुरअसरार अरबी नक्श बने हुए थे। कबीले के लोग हैरान थे, लेकिन शेख हारिस की नजरें दूर खला में गुम हो गईं। इसने आहिस्ता से कहा, यही वो राज है जिसकी खुशबू दुश्मन को यहाँ तक खींच लाई है। संदूक को खेमे के बीच रखा गया। सब लोग हैरान और तजस्सुस से इसके गिर्द जमा हो गए। सरदार ने जोर लगाकर जंग आलूद ताला तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से पुराने कागज और एक सुनहरी परिंदे का मुजस्समा निकला, जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। नौजवानों ने खुशी से शोर मचाया, ये तो खजाना है। लेकिन शेख हारिस ने परिंदे को हाथ में लेकर संजीदगी से कहा, ये महज सोना नहीं है, ये पुराना निशान है, एक खोई हुई बादशाहत की निशानी। इसके अल्फाज सुनकर खेमे में सन्नाटा छा गया। सरदार की आंखों में लालच की चमक थी, जबकि सफा ऊंट बेचैनी से जमीन खुरचने लगा, जैसे खतरे का एहसास कर रहा हो। शेख ने सबकी तरफ
طرف देखते हुए कहा, याद रखो जो खजाना रेत में दफन हो वो कभी इत्तेफाक से नहीं निकलता, बल्कि तकदीर उसे वक्त पर जाहिर करती है। खजाने के संदूक के बाद कबीले में खामोश बेएतमादी फैलने लगी। सब एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देखते। इन्हीं दिनों शेख हारिस का शागिर्द आदिल, जो हमेशा इसके करीब रहता था, सरदार के खेमे में अक्सर आता जाता नजर आने लगा। एक रात सफा ऊँट जोर जोर से शोर मचाने लगा। शेख बाहर आया तो देखा कि आदिल रस्सियों से ऊँट को बांध कर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने पर इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि गरूर था। वो चिल्लाया, ये ऊँट ही खजाने का रास्ता जानता है और मैं सरदार के साथ वो राज पालूंगा जो तुम छुपाना चाहते हो। शेख हारिस की आंखों में दुख के साए उतर आए। इसने आहिस्ता से कहा, बेटे, लालच हमेशा इंसान को इसके अपने कबीले का दुश्मन बना देता है। सफा ऊँट जोर से झटका मारकर आजाद हो गया और सीधा शेख के पास आ खड़ा हुआ, जैसे अपनी वफादारी साबित कर रहा हो। आदिल और सरदार ने सफा को दोबारा काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो सहरा की तरफ दौड़ गया। कई दिनों तक वो कबीले से गायब रहा। शेख हारिस खामोशी से दुआ करता रहा कि इसका साथी वापस लौट आए। शदीद भूख और प्यास के बावजूद सफा आखिरकार वापस आया। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर आंखों में वफादारी की चमक बरकरार थी। कबीले के सब लोग हैरान थे कि वो इस कड़े इम्तिहान में भी शेख को ना भूला। शेख हारिस ने इसकी गर्दन थपथपाते हुए कहा, ये ऊँट हम सबको याद दिला रहा है कि सच्ची वफादारी दौलत या लालच से नहीं टूटती। इसी लम्हे शेख ने फैसला कर लिया कि वो खजाने का राज सिर्फ उन चंद लोगों को बताएगा जो ईमानदार और वफादार हैं। शेख हारिस चंद वफादार साथियों और सफा को लेकर तवील सफर पर निकला। दिन की धूप और रात की सर्दी झेलते हुए वो एक ऐसी वादी तक जा पहुँचे जहाँ टूटी हुई दीवारें और बोसीदा सतून अपनी पुरानी बादशाहत की गवाही दे रहे थे। सफा ऊँट रुक गया और अपनी गर्दन बुलंद करके जोर से आवाज निकाली, जैसे मंजिल की निशानदही कर रहा हो। वहीं रेत में एक खुफिया रास्ता नुमाया हुआ जो एक पुराने दरवाजे तक जा रहा था। इसी लम्हे सरदार और आदिल भी अपने आदमियों के साथ पहुंच गए। दोनों गुरों आमने सामने खड़े हुए और फिजा में तनाव छा गया। शेख हारिस ने आहिस्ता से कहा, ये वादी सिर्फ सोने का नहीं बल्कि वक्त से भी पुराना राज छुपाए हुए है। वादी के बीच एक पत्थर की मेहराब के नीचे संदूक रखा था। जब इसे खोला गया तो अंदर सोने चांदी के बजाय एक पुरानी किताब निकली, जिसके औराक वक्त की धूल से भरे हुए थे। सरदार गुस्से से बोला, यही खजाना है, पुरानी तहरीरें। शेख हारिस ने किताब को सीने से लगाकर कहा, ये वो हिकमत है जो नस्लों को जिंदा रखती है। आदिल ने सरदार के इशारे पर तलवार खींच ली। वो किताब छीनना चाहते थे। इसी लम्हे सफा आगे बढ़ा और दुश्मनों पर हमला आवर हो गया। शोरगुल में शेख जख्मी हो गया, मगर किताब इसके हाथ से ना छूटी। जख्मी हालत में इसने कहा, ये खजाना कबीले के बच्चों का है, इसे बचाना मेरा फर्ज था। जंग के शोर के बाद वादी में खामोशी छा गई। सरदार और इसके साथी पसपा हो गए, लेकिन शेख हारिस जख्मों के बायस जमीन पर गिर गया। सफा इसके पास झुक कर बैठ गया और अपनी आंखों से नमी बहाने लगा। शेख ने आखिरी सांस लेते हुए किताब अपने शागिर्दों के हवाले की और कहा, इसे संभालो, यही तुम्हारा असल खजाना है। कुछ ही लम्हों बाद इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कबीले ने शेख को रेत के टीले पर दफन किया और किताब को नई नस्ल के लिए अमानत बना दिया। सफा ऊँट शेख की कब्र के पास बैठा रहा, जैसे वो अपने दोस्त की याद में पहरा दे रहा हो। वक्त के साथ वो कबीले की वफादारी और सब्र की अलामत बन गया। यूँ सबको समझ आया कि दौलत मिट्टी में दफन हो जाती है, मगर इल्म और हिकमत ही असल वारिस है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।